अगर बाइसेप आपका वीक है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको 4 बार या 6 बार ट्रेन करोगे। अगर किसी और का बाइसेप बड़ा है या आपका नहीं बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ट्रेन करते ही रहना है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू एपिसोड। आज का टॉपिक यही है कि भाई बाइसेप क्यों ग्रो नहीं हो रहा है, उसकी गलतियाँ क्या कर रहे हो। एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे कि क्यों ग्रो नहीं हो रहा है, दूसरे जो एक्सरसाइज कर रहे हो वो हमको पसंद आ रही है बट हमारा बाइसेप ग्रो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ। सो प्लीज़ कोई अपना ज्ञान झाड़ने, साइंटिफिक नॉलेज ये वो सब झाड़ने मत बैठ जाना। मेरी इतने साल की मेहनत, मेरी सर्टिफिकेशन, मेरा एक्सपीरियंस और मैं इतने साल से जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसके ऊपर से मैंने जो नॉलेज गेन की है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सो उसके बेसिस पे मैं आपको ये सब शेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज़ जिसको पसंद आए वो रख लो, थैंक यू सो मच। और जिसको ना पसंद आए प्लीज़ आपको भी थैंक यू और गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। सो आज के वीडियो के बारे में हम बात करते हैं, आज के टॉपिक की कि अब एक्सरसाइज पे फोकस ना करते हुए लॉजिक के ऊपर बात करनी चाहिए। लॉजिक क्या है, क्योंकि क्या है देखो, एक्सरसाइज तो बहुत सारे टाइप की होती है बाइसेप्स की। मतलब गूगल पे टाइप करोगे या यूट्यूब पे देखोगे आपको बहुत सारे टाइप की एक्सरसाइज मिल जाएगी कि भाई ये एक्सरसाइज करनी है, इतनी करनी है, इतने रिपीटेशन करने हैं, ये टेम्पो होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ये होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब इतना लंबा टॉपिक है कि 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। सो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज की वेरिएशन काफ़ी होती है बाइसेप में देखा जाए तो। मतलब यूट्यूब पे सर्च करो वेरिएशन, आपको 500 टाइप की वेरिएशन मिल जाएगी। उसको सिखाने वाले भी 500 नहीं 1000 टाइप के होंगे। सो उसके बेसिस पे अपने बात नहीं करते, अपना लॉजिक की बात करते कि आप गलतियाँ क्या करते हो। कि भाई चलो मैं अपनी बात करता हूँ। जब मैं नया जब न्यू बीस था, बिगिनिंग था मेरा, तब मैं जिम में जाता था तो मैं देखता था कि भाई ये भैया के बाइसेप तो इतना बढ़िया है, तो मतलब मेरे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे पूछा था कि आप कितनी बार ट्रेन करते हो, तो बोलते कि भाई मैं 3 बार ट्रेन करता हूँ। किसी और से पूछे तो बोला मैं 5 बार ट्रेन करता हूँ। मतलब हर हर दिन कुछ ना कुछ मैं बाइसेप मतलब ट्रेन कर देते ये वो। तो मतलब वो ओवर ट्रेनिंग करते। मतलब उनका जेनेटिक्स को कुछ अलग है, मेरा जेनेटिक्स कुछ अलग है, मैं अपने हिसाब से ट्रेन करता हूँ, ठीक है। तो मतलब वो ट्रेन 3 बार करा है तो ऐसा नहीं है कि आपको भी 3 बार ट्रेन करना है, ठीक है। सो थोड़ा साइंस की मतलब नॉट डीप दैट नॉलेज, बट बात करते हैं बेसिक्स कि भाई बाइसेप में 2 मसल होते हैं, ठीक है। बाइसेप की बात ना करते हुए अपने पूरे आर्म्स को लेते तो भाई बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, शोल्डर हो गया। सो बाइसेप की मसल की बात करते हैं तो भाई बाइसेप इतना छोटा मसल है, ठीक है, इन कंपेयर टू शोल्डर, चेस्ट, बैक, ट्रैप्स, ठीक है। वो काफ़ी छोटा मसल है। सो मतलब उसको ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। उसमें फाइबर्स की बात करें तो उसमें हाई फाइबर होता है, मतलब हाई फास्ट ट्विच फाइबर, ठीक है। सो उसको लो फ्रीक्वेंसी में ट्रेन करना चाहिए, मतलब हफ्ते में 1 या मैक्सिमम 2 बार, ठीक है। सो भाई दूसरे को 3 बार ट्रेन करा तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको भी ट्रेन करना है, ठीक है। ट्रेन करो, सो मतलब थोड़ा समझ के ट्रेन करो। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ओवर ट्रेनिंग करना है। ओवर ट्रेनिंग करोगे तो आपका बाइसेप बढ़ेगा ही नहीं, सबसे पहली बात, ठीक है। सो मतलब बाइसेप को किस तरह से ट्रेन करना है कि आप उसको किसी मसल के साथ एंगेज कर सकते हो या तो फिर अपने पूरे आर्म्स को ट्रेन कर सकते हो, जैसे बाइसेप ट्राई कोई और मारता है तो उसके साथ आपको भी वही करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये गलत मतलब गलत ट्रेनिंग हो गया, ठीक है। आप अपने कोच से कंसल्ट कर सकते हो, आपका जो ट्रेनर है जो भी है उसके साथ आप उसके साथ बात करो, देखो वो क्या बोलता है क्या नहीं। आपका वर्कआउट शेड्यूल कैसा है। मेरा वर्कआउट शेड्यूल मैं अपने हिसाब से फॉलो करता हूँ। मेरे जो कोच है वो मुझे ट्रेन करते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो। सो आपको ये फॉलो करना चाहिए। सो ये हो गई की बात कि भाई आप बाइसेप को किस तरह से ट्रेन करना चाहिए, उसको कैसे ट्रेन करना चाहिए। दूसरी बात हो गई कि स्ट्रेचिंग की बात। देखो अपने बैक का स्ट्रेच करते हैं, चेस्ट का स्ट्रेच करते हैं, शोल्डर भी स्ट्रेच करते हैं, जो कि बड़े बड़े मसल है। अब बैक का स्ट्रेचिंग तो अपने पकड़ के भी कर सकते हैं, भाई किसी चीज़ को पकड़ के अपने होल्ड कर लेते हैं। चेस्ट का स्ट्रेचिंग पकड़ के खींच देते हैं। शोल्डर का स्ट्रेचिंग हो गया ये वो। बाइसेप को स्ट्रेच ही नहीं करता है क्योंकि बैक का में जब बैक मारते हैं तो वो इतना पंप हो जाता है, मतलब सहा नहीं जाता है, ठीक है। कोई भी सहा नहीं जाता है। चेस्ट का भी इतना टाइट हो जाता है, चेस्ट कभी कभी मतलब इन बिटवीन साइड्स आप जब वो पंप करते हो या आप जो करते हो उसकी वजह से वो बहुत टाइट हो जाता है।
सो बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से अपने चेस्ट को या बैक को जो भी हो अपना स्ट्रेच करता है। बाइसेप को कोई स्ट्रेच ही नहीं करता, क्योंकि वो जो फील आती है वो काफ़ी अच्छी आती है कि भाई मेरे बाइसेप इतने टाइट है, ये वो ट्राइसेप इतने टाइट है, बट इंटरनली वो डैमेज हो चुका होता है, ठीक है, मसल्स को। तो मतलब आप स्ट्रेचिंग करो, सिंपल स्ट्रेचिंग होती है, बाइसेप को पकड़ के अपने हाथ को ऐसे करके स्ट्रेच करो। अगर नहीं होता है तो भाई वॉल पे हाथ रखो, ठीक है, किसी वॉल पे हाथ रख के सीधा कर लो, उसको स्ट्रेच कर लो, यहाँ से थोड़ा अप कर दो। ट्राइसेप का स्ट्रेचिंग कैसा होता है, ये ऐसा करके पकड़ लो। किसी भी ट्रेनर से पूछोगे वो आपको स्ट्रेचिंग बता देगा। स्ट्रेचिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपका जो अंदर इन बिटवीन आप वर्कआउट या सेट्स आप कुछ भी मारते हो तो उसमें लैक्टिक एसिड वहाँ पे जमा हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड रिलीज ही नहीं होगा तो आपका मसल ग्रो ही नहीं होगा, इंटरनली वो ग्रो ही नहीं होगा। सो कोई मतलब नहीं है, फिर कितना भी वर्कआउट कर लो, फ्रीक्वेंसी भी चलो लो रखी आपने, ये वो बाइसेप को टाइटनेस आपको अच्छी लगती है, वो सबको अच्छी लगती है, ठीक है। आप अपने बाइसेप को प्रेस करोगे तो यहाँ पे बहुत दर्द होगा। सो मतलब वो दर्द होने का कारण ये होता है कि आपका बाइसेप अंदर से बहुत मतलब टाइट है, उसको मतलब वो मोबिलिटी उसकी है ही नहीं। सो कभी कभी ये स्ट्रेचिंग ना करने की वजह आपको मतलब इतने लॉन्ग पीरियड में आपको बाइसेप आपका टीयर होने के चांसेस बहुत है। आपने यूट्यूब पे भी कई वीडियोस देखे होंगे कि वो बाइसेप उसका ऊपर चढ़ गया, ये वो। उसका कारण ये होता है कि वो बाइसेप स्ट्रेच नहीं होता है, ठीक है, मोबिलिटी कम होती है, उसकी वजह से उसका बाइसेप पूरा टीयर हो जाता है। सो स्ट्रेचिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बात हो गई स्ट्रेचिंग की। अब बात करते हैं कि भाई मसाज लेना भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग होता है। स्ट्रेचिंग की तो बात हो गई, मसाज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। अपने जो रेगुलर जो जिमर्स होंगे, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो मसाज कराते हैं, बिकॉज ऑफ उनका बॉडी काफ़ी टाइट हो जाता है, ठीक है। टाइट होने की वजह से पोजिंग में भी काफ़ी तकलीफ होती है और बहुत सारी तकलीफें आती है। सो मसाज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। अपने बॉडी पार्ट्स में मसाज कराते हैं, मसाज वाले के पास जाते हैं, स्पा में जाते हैं। सो वो बैक का मसाज करते हैं, शोल्डर हो गया, चेस्ट हो गया, लेग्स का मसाज कराते हैं, ट्रैप्स भी इवन अपने मसाज कराते हैं, बट बाइसेप का मसाज कोई नहीं कराता, ठीक है। अगर बाइसेप का मसाज कराते हो सो बेटर है, उसको और ज़्यादा ग्रोइंग उसका ग्रो होगा, ठीक है। सो ग्रो होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। सो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस तरह से ट्रेनिंग करते हो, आपकी स्ट्रेचिंग आप करते हो कि नहीं, आपकी मोबिलिटी कैसी है, आप मसाज कराते हो कि नहीं। अलग अलग टाइप की मसाज होती है, अलग अलग टाइप की स्ट्रेचिंग होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर्टिकुलरली जो मसल आपको स्ट्रेच करना है उसको पकड़ के मतलब स्ट्रेच करो, उसको अच्छे से मसाज दो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट ये काफ़ी आपको लॉन्ग टाइम में काफ़ी आपको इफेक्ट करेंगे। तो स्ट्रेचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, मसाज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार ओवर ट्रेनिंग नहीं करना है, ठीक है। सो ये बात हो गई। ये अब बात आती है कि ये सब तो चलो हम करते हैं कि श्रेयस भाई ने बोला है कि भाई करना है तो मतलब लो फ्रीक्वेंसी में भी ट्रेन कर लिया, स्ट्रेचिंग भी कर ली, मसाज भी करा लिया, फिर भी ग्रो नहीं हो रहा, तो भाई खाना तो पड़ेगा ना उसके बाद। खाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो भी सब, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब ज़रूरी है, नेसेसरी चीज़ है कि ये सब तो करना ही पड़ता है। अब चलो आपने फ्रीक्वेंसी भी ट्रेन कर ली, स्ट्रेचिंग भी कर ली, मसाज भी कर ली है, परफेक्ट, फिर भी बाइसेप ग्रो नहीं, उसका कारण ये है कि आपको भाई खाना तो पड़ेगा ना। खाना ज़रूरी है, ठीक है। गाड़ी चलानी है तो उसके लिए पेट्रोल डालना भी ज़रूरी है। अब इतनी बड़ी गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल डाल के क्या मतलब, इतनी बड़ी बॉडी है, आपने इतना हैवी ट्रेन किया, उसके बाद थोड़ा सा खाने की मतलब क्या होगा, उसका कुछ नहीं होगा। सो खाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अपने पेट्रोल डाला तो आपकी गाड़ी चलेगी, क्यों, क्योंकि वो ज़रूरी है, बिकॉज अब आपका जो रिकवर है, आपका रिकवरी पार्ट है बॉडी। सो बॉडी रिकवर करेगी तो बाइसेप ग्रो होगा, वहाँ पे लैक्टिक एसिड रिलीज ही नहीं होगा, वो बाइसेप फटा का फटा ही रहेगा, अंदर मसल बायो फट जाएंगे, न्यू रिक्रूट ही नहीं होंगे। सो कोई मतलब ही नहीं है। सो ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आप फॉलो नहीं करते हो, उसकी वजह से आपको लेटर ऑन काफ़ी मुश्किलें आती है, मतलब बॉडी ना बढ़ना। चलो स्पेशली हो गया ये बाइसेप्स की बात करते हैं अपना, कि बाइसेप्स ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है, वो उनके हो रहा है पर वो उनके नहीं हो रहा है, मेरे नहीं हो रहा है, ठीक है। सो बहुत सारे पॉइंट होते हैं कि बाइसेप ये नहीं वो नहीं। इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि वे आप स्ट्रेचिंग नहीं करते, कोई स्ट्रेचिंग नहीं करता है। 10 सेकंड की स्ट्रेचिंग होती है, वो 10 सेकंड कोई स्ट्रेच नहीं करता है। मसाज की बात हो गई थी भाई, आप 2 हफ्ते में एक बार मसाज कराने जाते हो तो भाई
5 मिनट और ले लो, बट ये बाइसेप का या ट्राइसेप का मसाज कर दो। एक्सरसाइज अच्छे से पसंद नहीं करते हो, मतलब सारी एक्सरसाइज मारते हो। मैंने आगे की वीडियो में आपको, मैंने जब पहला वीडियो बना था तो मैंने आपको बताया था कि आप सारी एक्सरसाइज करते हो, मतलब चेस्ट हो गया तो चेस्ट की पूरी एक्सरसाइज करते हो। सो ये एक अदर टॉपिक है, ये टॉपिक बताने जाऊँगा तो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। सो बेसिक्स मेरा यही है कि कैसे ट्रेन करना है वो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि उसको कैसे फ्रीक्वेंसी में ट्रेन करना है। उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है, उसके बाद आपको मसाज में आपको इन्वॉल्व करना है बाइसेप ट्राइसेप को। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको अपनी डाइट लेनी है, अपनी लाइफस्टाइल को मतलब मेंटेन रखना है। सो ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपका बाइसेप बढ़ना ही बढ़ना है, और सबसे अच्छा बाइसेप आपका ही होगा, ठीक है। सबका बाइसेप अलग अलग चीज़ों से, मतलब अलग अलग तरीके से बनता है। सो सबका ही बनेगा, आपका भी बनेगा। ये चीज़ें फॉलो कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए। आप कंटेंट हमको बताइए, सो हम हमारी टीम के साथ हम बनाएंगे आपका कंटेंट, और आगे हम स्प्रेड करेंगे। और अच्छा लगे किसी को ये चीज़ें एकदम परफेक्ट लगे तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।